हो ना तो चीज़ ले हो तो कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर यहाँ हवा भी बहुत तेज़ चल रही है जिसकी वजह से ना मुझे थोड़ी बहुत ही तकलीफ भी होने लगी है। लेकिन अगर मैं अब सोच रहा हूँ कि मुझे जल्दी जल्दी घर के लिए निकलना चाहिए, लेकिन पहले तो मैं देख रहा हूँ मुझे इसको भी सही कराना जाके। हाय गाइस, न्यू वीडियो। अभी हम अपनी नई वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन क्या करूँ, कल मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने अपने दोस्त के घर जाना है। लेकिन क्या करूँ, पहले तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल इतना का रह गया है जो कि मैंने किसी की बाइक मांग के लाई है। लेकिन क्या करूँ, दोस्त का घर तकरीबन काफ़ी दूर है तो मुझे नहीं उम्मीद कि मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। लेकिन क्या करूँ, अभी मैं जा ही रहा था। लेकिन क्या करूँ, पहले मुझे वो दरिया पार करना था। लेकिन क्या करूँ, पहले मैं देख रहा हूँ मुझसे दरिया पार हो जाएगा कि नहीं। उससे पहले मैंने दोस्त के साथ रब्ता करता। लेकिन क्या करूँ, उससे पहले ना मुझे बनानी है अपनी 7 वीडियो। उससे पहले मुझे ये स्टिक करनी है तैयार, जो कि अभी तक मुझसे तैयार नहीं हो। लेकिन पहले मुझे इसे जल्दी जल्दी तैयार करता हूँ। उसके बाद मुझे जल्दी जल्दी देखना है कि मैं दोस्त के घर पहुँच सकता हूँ कि नहीं पहुँच सकता। अभी आपको मैं पूरी वीडियो में दिखाता हूँ। चलो ठीक है, मेरा सारा का सारा सामान हो गया तैयार। स्टिक स्टुक मेरी रेडी हो गया। मुझे जल्दी जल्दी जाना है दोस्त के घर। लेकिन पहले तो मेरी बाइक में तेल ख़त्म हो गया है, जो कि मुझे उम्मीद है मुझे बाइक यहीं खिलानी पड़ेगी। लेकिन पहले मैं जाकर अभी रास्ता देखता हूँ कि हो सकता है कि गाड़ी मुझसे ना पैदल ही मैं रेड़ के ले जाऊँ, जो कि मेरे पास पैसे नहीं थे तेल के लिए। जो कि मैंने सोचा था चलो ठीक है, दोस्त के घर 4-5 दिन आऊँगा, थोड़े बहुत ड्राइंग करके मैं ड्राइंग से अपने थोड़े बहुत पैसे कमा लूँगा और गाड़ी में पेट्रोल डलवा लूँगा। लेकिन क्या करूँ, बाइक भी किसकी है, किसकी कह रहा हूँ, किसी की बाइक है, तो इसलिए मैंने बाइक उधर खिलाड़ दिया। मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, पता नहीं वहाँ क्या निज़ाम होगा क्या नहीं। लेकिन क्या करूँ, अभी तक तो मैं रास्ते में, लेकिन क्या करूँ, मुझे नहीं लगता कि बाकी यहाँ से मैं ले सकता हूँ, जो कि यहाँ सारा का सारा निज़ाम बहुत ख़राब है। लगता है कि मेरे 4 चफेरे रेत ही रेत है, जो कि तकरीबन रेत ने सारा का सारा निज़ाम घेरा हुआ। लेकिन क्या करूँ, अभी तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँ। लेकिन क्या करूँ, अभी तक मैं पहुँच नहीं रहा वहाँ भी। लेकिन क्या करूँ, मुझे नहीं उम्मीद कि मैं ये पार कर सकता हूँ। लेकिन क्या करूँ, मैं अकेला ही आ गया। बाइक में मेरी तकरीबन काफ़ी दूर है बाइक। लेकिन क्या करूँ, यहाँ मुझे रेत ही रेत दिखाई दे रही है। लेकिन क्या करूँ, अभी तक मुझे कोई समझ नहीं आई कि मैं इस टफ टाइम से कैसे निकलूँगा। लेकिन जो कि वो तो चलो ठीक है, पहले पुल बना हुआ था जो कि तकरीबन वो काफ़ी दूर है। इधर से तकरीबन मुझे 15-20 किलोमीटर जाना पड़ेगा। लेकिन क्या करूँ, वो चलो ठीक है, ट्रेन पे आ जाते हैं। लेकिन क्या करूँ, मैं अगर ट्रेन पे जाता तो मेरा खर्चा ज़्यादा होना था, जो कि मैंने कहा चलो ठीक है, किसी की बाइक पर आता हूँ, 2-3-4 दिन रहूँगा, थोड़े बहुत पैसे कमाऊँगा, फिर वापस आके ना अपना कोई सेटल कर लूँगा। लेकिन क्या होगा, मुझे नहीं मेरी मैं आगे जा सकता हूँ। लेकिन क्या करूँ, मुझे कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक मैं रास्ता देख रहा हूँ, पता नहीं रास्ता कैसा है कैसा नहीं। लेकिन क्या करूँ, मुझे बाइक की भी टेंशन, बाइक मेरी बहुत दूर आ गई है बकाया। इधर मुझे ना ज़मीन ही ज़मीन दिखाई दे रही है और रेत ही रेत है। अभी मुझे आगे जाके भी देखना, पता नहीं क्या बनता है क्या नहीं। मुझे जाना पड़ेगा नीचे जाकर फिर से मुझे ऊपर आना पड़ेगा। लेकिन क्या करूँ, मुझे काफ़ी डर लग रहा है, जो कि मैंने कभी इतना पानी देखा नहीं, इतना खौफज़दा हूँ, जो कि मैं अकेला ही आ गया हूँ ज़िंदगी का एक बड़ा रिस्क लेने के लिए। लेकिन क्या करूँ, मुझे नहीं उम्मीद कि मैं ये पार कर सकूँगा। लेकिन क्या करूँ, मुझे करना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे याद आ रही है, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, इधर आके मुझे नहीं आना चाहिए था। जो कि चलिए पहले नीचे जाके देखते हैं। लेकिन यहाँ से मुझे नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ जाके हो सकता है रास्ता मुझे मिल जाए। लेकिन क्या करूँ, यहाँ ना गंद चढ़ा हुआ है। लेकिन क्या करूँ, पहले तो मुझे नीचे जाना चाहिए। लेकिन क्या करूँ, मुझे बाइक की भी टेंशन है, कहीं कोई बाइक ना ले जाए। लेकिन चलो ठीक है, पहले हम नीचे जाते हैं। अब हम आ गए हैं नीचे, बकाया आप ऊपर का नज़ारा देख सकते हैं। नीचे तो चलो ठीक है, हम आ गए हैं। लेकिन क्या करूँ, मुझे काफ़ी खौफ लग रहा है इधर से। लेकिन क्या करूँ, सब जैसे फिल्मों में कहते हैं भयानक, वही सीन हो गया आज मेरे साथ। लेकिन क्या करूँ, मुझे हिम्मत से काम लेना चाहिए। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ काश मैं घर में कहीं किसी खेत में कहीं किसी जगह बैठ के ड्राइंग बना लेता, मुझे अपने दोस्त के घर की जगह की लोर ना पड़ती। लेकिन क्या करूँ, यहाँ मुझे रेत ही रेत दिखाई रही है, आगे मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं आगे भी जा सकूँ, जो कि यहाँ सारा का सारा निज़ाम है इधर। यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत खौफ बहुत ज़्यादा आ रहा है। लेकिन क्या करूँ, मुझे जल्दी जल्दी अपने कदमों को चलते रहना चाहिए। लेकिन क्या करूँ, पानी काफ़ी तेज़ है। लेकिन क्या करूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना है ज़िंदगी में, लेकिन इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ गया। लेकिन क्या करूँ, मेरे पैरों को भी चलो ठीक है, थोड़ी बहुत ही रेत लग गई है। आज मैंने ना रखा भी रोज़ा हुआ है, इसलिए मैं ना थोड़ा बहुत ना गम में भी ना चला जाऊँ, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन क्या करूँ, यही रास्ता है मेरे पास। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि मैं यहाँ से क्रॉस कर सकता हूँ। लेकिन क्या करूँ, मैं आप सबको भी दिखाता हूँ। लेकिन क्या करूँ, ये बहुत खौफज़दा मंजर है मेरे सामने, आँखों के सामने। लेकिन क्या करूँ, यहाँ मुझे लगता है डूम भी है, ये आप सब देख सकते हैं। ये सारा का सारा निज़ाम है इधर। अब मुझे नहीं उम्मीद कि मैं यहाँ से क्रॉस कर सकता हूँ। लेकिन क्या करूँ, मुझे तो यहाँ खड़े होते होते मुझे काफ़ी डर लग रहा है, तो मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन क्या करूँ, अभी तक मैं देख रहा हूँ, लेकिन वहाँ एक रास्ता है, लेकिन यहाँ से बाइक मिल जाएगी ना, मैं लंघ सकता हूँ। लेकिन क्या करूँ, मुझे सोच रहा हूँ मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, जो कि मुझे तकरीबन काफ़ी डर लग रहा है इधर से, जो कि यहाँ दब चढ़ी हुई है।
अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, जो कि काई से मुझे काफ़ी डर लग रहा है। लेकिन और जो कि मैं अकेला ही आ गया अपनी जान का रिस्क लेके। अब मुझे रास्ता ढूंढना चाहिए, मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से वापस निकलना चाहिए। जितनी जल्दी मैं वापस जाऊँगा उतनी जल्दी मेरा फ़ायदा, जो कि मुझे डरना नहीं चाहिए। लेकिन क्या करूँ, मुझे ना कोई समझ नहीं आ रही थी। घर में बैठे बैठे 2-3 दिन तो पहले ही हो चुके थे, इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें चलो ठीक है दोस्त के पास थोड़ी बहुत जाकर ड्राइंग श्राइंग कर लेंगे। लेकिन क्या करूँ, दोस्त का भी अब जवाब नहीं आ रहा। उसका भी नंबर, मुझे लगता है उसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट पे ला दिया। मैंने तकरीबन उसे काफ़ी कॉल की घर से निकलने के पहले मुझे लगता था कहीं मसरूफ़ होगा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया उसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट पे लगा दिया है। पहले ऊपर से मेरे लात फेर रहा था, लेकिन क्या करूँ, दोस्त ने भी चलो ठीक है धोखा दिया, कोई बात नहीं, हमने तो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना था। चलो कोई बात नहीं, आज दोस्त ने धोखा दिया, कोई बात नहीं, कभी वक्त हमारा भी आएगा, हम भी उस दोस्त को पूछेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन पहले मुझे ऊपर चढ़ना चाहिए, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी। ऊपर का रास्ता है तो ख़तरनाक था, लेकिन क्या करूँ, मुझे ऊपर तो आना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, हम आ गए हैं ऊपर। अब मुझे पता नहीं, यहाँ से नज़ारा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन क्या करूँ, मुझे खौफ बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो कि तकरीबन मुझे पता नहीं था कि मुझे कभी यहाँ भी आना पड़ेगा। लेकिन क्या करूँ, मुझे दोस्त ने चलो ठीक है मुझे कहा था कि मेरे घर आ जाओ, जो कि मुझे रास्ते में धोखा भी दे दिया दोस्त ने। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे जल्दी जल्दी ना घर जल्दी निकलना चाहिए, जो कि अम्मी अबू परेशान हो रहे होंगे, जाकर मुझे कहीं और निज़ाम अपना सेटल सुटर करना चाहिए। अब मुझे यहाँ पहले से ज़्यादा खौफ आ रहा है, जो कि मैं वो थोड़ी सी नीचे आ गया, जो कि पहले इधर ऊपर जाना था, फिर नीचे जाना था, फिर ऊपर जाना था। लेकिन क्या करूँ, चलो ठीक है, वो सारी क्रॉस करके आ गया था। लेकिन क्या वो आते आते ना यहाँ से मुझे वापस आते थे मेरा ये माइक का भी थे हो गया, जो कि तकरीबन मैंने स्टिक को थोड़ी सी मजबूती से पकड़ा हुआ था, जो कि ये भी माइक मेरा टूट गया। लेकिन जो कि तकरीबन मेरा ना 20-25 का नुकसान हो गया, जो कि मैंने अब्बू से ना 100 रुपया करके जमा कर की थी। लेकिन क्या करूँ, आज वो भी टूट गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ आके मेरी स्टिक का ये हाल हो जाएगा, जो कि मैं बहुत मजबूती से अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। जो पहले चलो ठीक है मैंने दौड़ लगा के वहाँ जल्दी पहुँच गया था। लेकिन क्या करूँ, अब मैं थोड़ी हौली हौली आ रहा हूँ। लेकिन क्या करूँ, साथ में ना थोड़ी सी सड़क है इधर से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर। लेकिन क्या करूँ, पहले तो मैं देख रहा मेरी बाइक में तेल भी नहीं है, हो सकता है मुझे रेड की जाना पड़े बाइक। लेकिन क्या करूँ, पहले तो मुझे बाइक का भी कुछ ना कुछ करना है। लेकिन क्या करूँ, पहले तो मुझे इसने बहुत टेंशन लगा दिया, जो कि मैंने अब्बू से थोड़े बहुत पैसे लेके ना स्टिक लाई थी, साथ में माइक लाया था। लेकिन क्या करूँ, माइक चलो ठीक है टूट गया, अब मुझे ऐसे ही वीडियो बनानी पड़ रही है। लेकिन क्या करूँ, पहले तो मुझे अपने दोस्त पर इतना का गुस्सा आ रहा है ना, मेरा दिल कर रहा है उसे मार डालूँ। लेकिन क्या करूँ, वो चलो ठीक है मेरे पास नहीं है। लेकिन क्या करूँ, उसने धोखा दिया, कोई बात नहीं, कभी उससे भी काम पड़ेगा ज़िंदगी में, हम भी उससे बता देंगे। फाइनली कुछ ही देर में मैं आ गया अपनी बाइक के पास। अब मुझे अपनी बाइक को स्टार्ट करना है, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद वो स्टार्ट हो गई। लेकिन क्या करूँ, मुझे रेड के खंडी पड़ेगी बाइक, ये भी मुझे पता लग चुका है। लेकिन क्या करूँ, पहले तो मुझे इसकी बहुत टेंशन है, इसका पता नहीं क्या होना क्या नहीं, जो कि मैंने अब्बू से थोड़े 100-100 200 रुपया लेके ना अपनी स्टिक लाई थी। तकरीबन मैंने 5-6 हज़ार रुपये का स्टिक और माइक लाया था। वो सारा का सारा आज ख़राब हो गया एक दोस्त की वजह से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा दोस्त मुझे ये धोखा देगा। लेकिन क्या करूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ क्या नहीं। लेकिन क्या करूँ, पहले तो मुझे बाइक का कुछ ना कुछ करना है, जो कि बाइक की टैंकी में तेल भी नहीं है। पहले तो मैं स्विच ऑन करता हूँ, फिर मैं किचके मार के देखता हूँ, अगर तेल ना हुआ तो मुझे रेड कर जाना पड़ेगा बाइक को। लेकिन और पहले तो मुझे यहाँ थोड़ी बहुत सांस लेनी चाहिए, उसके बाद मैं स्टार्ट भी करता हूँ, क्योंकि मैंने रोज़ा रखा हुआ है। लेकिन मैं करूँ काफ़ी थक गया हूँ। लेकिन क्या करूँ, मुझे नहीं पता इससे कैसे ख़राबी हुई है। लेकिन क्या करूँ, मैं इसका बटन दबा रहा हूँ तो ये ऑन ही नहीं हो रहा। मुझसे ना थोड़ा सा ज़्यादा दबाया गया माइक, इसकी वजह से जो माइक के ना वाइब्रेशन होती है वो सारे के सारे ख़राब हो गए हैं, लगता है टूट भी गया है। लेकिन क्या करूँ, पहले तो मुझे माइक की बहुत टेंशन लगी है। पहले तो मुझे अपने दोस्त की थी, चलो ठीक है उसने धोखा देना था दे दिया, अब मेरी माइक ने मुझे धोखा दे दिया है, ये मेरी गलती है। जो कि मुझे तकरीबन वहाँ से डर ही काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। वहाँ ना ऐसे जैसे पहाड़ियाँ बनी हुई हैं दूर दूर, इसलिए मैंने डर की वजह से ना इसे थोड़ा सा दबा दिया, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा मैंने इसे दबा दिया, जो कि तकरीबन मुझसे ना थोड़ी बहुत कूट लग गई है। अब पता नहीं ये चलता है कि नहीं। लेकिन और चलो ठीक है, बाज़ार में दिखाऊंगा, अगर चल गया तो मेरे नसीब, अगर ना चला तो फिर भी मेरा नसीब। चलो ठीक है, इंशाल्लाह ताला हम ना अभी अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट होगी तो आपका भाई पहुंच जाएगा, वरना इधर याद जलील हो जाऊंगा सारी की सारी दिहाड़ी। लेकिन पहले तो मुझे 2-3 के मारने चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं देख रहा हूँ बाइक का यहाँ से थोड़ा बहुत है ना खराबी मुझे लगता है हो गई है बाइक को इधर से भी। ये देखे ना, इसका भी कोई ना रोला पड़ चुका है, ये भी मुझे अब ठीक करना पड़ेगा। ये सारे की सारी मुझे अब बाइक उसकी धो के ना फिर वापस करनी है। लेकिन क्या करूँ, चलो ठीक है, कोई एहसान करता है ना, हमें उसके एहसान पर उतरना चाहिए। मुझे इसे धोना भी पड़ेगा, इसे सही भी कराना पड़ेगा, इसे पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा। लेकिन आपका भाई फिलहाल खाली पैसों की खातिर है। लेकिन क्या करूँ, चलो ठीक है, बाइक है किसी अब उसे
थोड़े बहुत पैसे मांगूंगा, अगर अब्बू ना दिए तो अब्बू ने पूछना पहले तो क्यों तुम्हें पैसे चाहिए, लेकिन कहा अब्बू को मुझे सारी बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये काम भी ज़िंदगी में कभी मेरे ऊपर ये भी वक्त आएगा। आज मैं सोच रहा था मैं वहाँ घर में ना कहीं सैर पर बैठ के, मुझे एक तो है थी मेरे पास ड्राइंग की पिक्चर, वो चलो ठीक है मैं बना लेता, उसके बाद मैं उसे सेंड कर देता, लेकिन क्या करूँ आर्टिस्ट, मेरा दिल करता है कि मैं आर्टिस्ट बन जाऊँ, लेकिन अगर मेरे पास ना इतनी तलीम है, तकरीबन मैंने ना FA के बाद स्कूल छोड़ दिया अब, क्योंकि जो कि अब्बू इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, जॉब करने को मेरा दिल नहीं करता है, जो कि अब्बू कहते हैं तो मैं जॉब करनी है, लेकिन अगर पहले मैंने तकरीबन 4-5 मरतबा अप्लाई किया जॉब में, वो चलो ठीक है मेरा नंबर नहीं आ रहा अभी तक, क्योंकि मैं जलील हो गया, तकरीबन मैंने 1-1.5 लाख रुपया लगा दिया अपनी नौकरी पर, लेकिन अभी तक मुझे नौकरी नहीं मिली। अब मैंने सोचा मैंने कभी ज़िंदगी में ना आप खुद नौकरी करनी हो ना अपने बच्चों को करवानी है। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ कोई आसपास मदद के लिए भी नहीं आ रहा, जो कि मुझे थोड़ा बहुत पेट्रोल दे देता है इतना का, लेकिन क्या और मेरी बाइक में तकरीबन सारा का सारा पेट्रोल ख़त्म हो गया, पता नहीं मुझे घर भी पहुँचाते हैं कि नहीं, लेकिन क्या करूँ इसी टेंशन में मैं आज इधर बैठा रहूँगा। पता नहीं मुझे रोज़ा भी ना काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, अभी जाकर मैंने नमाज भी असर की अदा करनी है, अभी मुझे पता नहीं यहाँ कितनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, जब तक कोई नहीं आता मुझे लगता है यहीं बैठना पड़ेगा, लेकिन तब तक ना मैं इसे देख लेता हूँ इसे क्या मसला हुआ, पहले तो मुझे इसे खोलना पड़ेगा ना, जो कि हम एक चीज़ लेते हैं थोड़े बहुत पैसों से, जो कि फिर ख़राब हो जाते हैं तो बहुत दुख होता है ज़िंदगी में, जो कि तकरीबन हमारे पास अगर पैसे ज़्यादा हो ना तो चीज़ ले ही हो तो कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन अगर यहाँ हवा भी बहुत तेज़ चल रही है जिसकी वजह से ना मुझे थोड़ी बहुत ही तकलीफ भी होने लगी है, लेकिन अगर मैं अब सोच रहा हूँ कि मुझे जल्दी जल्दी घर के लिए निकलना चाहिए, लेकिन पहले तो मैं देख रहा हूँ मुझे इसको भी सही कराना जाके, क्योंकि पता नहीं इस पर कितने पैसे, लेकिन बाइक को भी सही कराना, बाइक में पेट्रोल भी डलवाना है, बाइक को तवाना में सत्वा, चलो ठीक है मैं खुद कर लूँगा, जो कि मैं जाके यहाँ से तकरीबन जाते जाते मुझे सोचा था शाम भी पड़ जाए, जाते जाते मैं बाइक को ना घर में खिलाड़ के ना कल से तो उसको वापस कर दूँगा, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी इसको सेट करता हूँ, पता नहीं ये सेट होता है कि नहीं, लेकिन मुझे कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे नहीं मिली सेट हो, पहले मैं इसे खोलता हूँ, देखते हैं। यहाँ से इससे नहीं खुलना था, लेकिन क्या मुझसे खुल नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा, चलो ठीक है बकाया इंशाल्लाह ताला ना आपको मिलेगा अगले वीडियो में, लेकिन क्या करूँ पहले तो मुझे जाना है घर में, जाके बकाया अम्मी अब्बू को कोई बताना है कि ऐसा ऐसा हुआ, जो कि मुझे पहले उम्मीद थी कि मैं अपने घर में अपने दोस्त के घर जाकर ना अपना स्टूडियो थोड़ा बहुत बना सकता था, लेकिन क्या करो वो उसने भी चलो ठीक है धोखा दिया, कोई बात नहीं, उसने नंबर मेरा ब्लैक लिस्ट पर लगा दिया। सुबह जैसे मैं घर से निकल रहा था मुझे तभी शक हो गया था, लेकिन क्या करूँ अम्मी अब्बू कह रहे थे जाओ कुछ नहीं होता, इसलिए मैं आ गया था, चलो ठीक है उसने अब मुझे समझ आ गया, उसने क्यों नंबर ब्लैक लिस्ट पर लाया, मुझसे रास्ता नहीं मिला, उसने अब कहना कि तुम्हें रास्ता नहीं मिला फलाना है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दोस्तों का धोखा देता है ना, कभी ज़िंदगी में हमारा भी वक्त आएगा हम भी उससे इंशाल्लाह ताला धोखा देंगे। डी एंड मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपको अगली वीडियो।